नमाज की कितनी रकातें हैं, कितने वक्त की नमाज होती है, जो कि हर एक मुसलमान को ये बात जाननी ज़रूरी होती है। इन छोटे छोटे बच्चों ने ये तालीम दी। आइए बिला किसी ताख़ीर के मैं तकरीर के लिए मोहम्मद हबीब को दावत माइक देता हूँ कि मोहम्मद हबीब चूँकि ये भी बड़े काबिले फ़ख्र तालिब इल्म है, बड़े होनहार तालिब इल्म है, इस जामिया के बड़े ही होनहार तालिब इल्म के बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं। अब मैं बिला किसी ताख़ीर को माइक पे मदऊ करना चाहूँगा मोहम्मद हबीब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल लतीफ़ुल खबीर अल आलमी बिज़ाहिर व मा युक़ीनु ज़मीरु लहु अल हक़्क़ु वल अम्रु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन अब्दिल्लाहिल बशीर। अम्मा बाद, कब्र की मंजिल के बाद आखिरत की मंजिल हश्र का मैदान है, जहाँ इब्तिदाई दुनिया से लेकर के इंतहा दुनिया के तमाम इंसान जमा होंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का परेशानी ना होगा, सबको अपने अपने पड़े होंगे। हश्र का मैदान उस वक्त कायम होगा जब क़यामत आएगी, और क़यामत उस वक्त आएगी जब हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे और कहते हैं कब है ये वादे, अगर तुम सच हो नहीं देखेगा ये मगर एक दहशतनाक आवाज़ जो इन्हें आप पकड़ेगी और वापस में झगड़ रहे होंगे। फिर ना कोई वास्ता कर सकेंगे, ना अपने घरों को वापस जा सकेंगे। क़यामत का मंजर बहुत बड़ा होलंग है। कायनात आलम दरम भरम हो जाएंगे, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। आसमान व जमीन, चांद, सूरज, सितारे टूट फट जाएंगे। हर हस्ती पर फनातारी हो जाएगी और एक साथ वाहिद मालिकुल अर्ज़ व समावात के सिवा कोई बाकी ना रहेगा। लोगों अपनी रब से डरो। क़यामत के ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन इसको देखेंगे भूल जाएगी हर दूध पिलाने वाली अपनी दूध पिलाई को, और डाल देगी हर हमला वाली अपनी हमला, और तू देखेगा लोगों को नशा में। और हकीकत है वो नशा ना होगा। अल्लाह का अज़ाब सख्त है, अल्लाह का अज़ाब सख्त है। फिर दोबारा सुर फुका जाएगा तो सब जिंदा होकर मैदानी असर की तरफ चल पड़ेंगे। फिर दोबारा सुर फुका जाएगा, फिर सजाने कब्रों से अपने रब की तरफ फैल पड़ेंगे। कब्र से निकल निकल कर मैदानी असर में जमा होने वाले किस हाल में होंगे? बिल्कुल नंगे, जिस्म पर लिबास नाम की चीज ना होगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तो बहुत बड़ी शर्म आएगी, हर एक दूसरे को देख रहे होंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अम्रु अशद्द मिन अन यंज़ुरा बाज़ुकुम इल्ला बाज़। वहाँ हर एक दूसरे को देखने की फुर्सत कहाँ होगी? मामला उसी से कहा जाएगा ज़्यादा सख्त होगा कि लोग एक दूसरे को देखें। सूरज बहुत नजदीक आ जाएगी, उसकी गर्मी और तपश से लोग बदहोश परेशान हो जाएंगे, पसीने से सराबोर होंगे। लोग अपनी अमाल की मुकद्दर पसीने में गर्क होगा, कोई पसीने में टखनों तक होगा, कोई कमर तक डूबा होगा, कोई मुंह तक। हश्र का मैदान में लाए जाने वाले तीन तरह के लोग होंगे। कुछ तो पैदल लाया जाएंगे, कुछ सवार और कुछ मुंह के बाल।
साहबा करीम रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बहुत साहबा करीम रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंह के बल कैसे चलेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जात ने उन्हें कदमों पर चलाया है वही जात मुंह के बल भी चलाने पर कादिर है, वही जात मुंह के बल भी चलाने पर भी कादिर है। मैदान हश्र इसलिए कायम होगा ताकि इंसानों के अमाल का हिसाब हो कि किसने दुनिया में कितनी नेकी अमाल की, कितनी बुराई, क्या नेकी की, कितनी बुरी। नेकी करने वालों को नेकी का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और बुराई करने वालों को बुराई का पूरा बदला मिलेगा। वहाँ किसके साथ इंसाफी ना होगा, किस पर जुल्म व ज़्यादती ना होगा। आज किसी पर जुल्म ना होगा, जो तुम लोग करते थे उसी का बदला दिया जाएगा, जो तुम लोग करते थे उसी का बदला दिया जाएगा। हर शख्स अपनी फिक्र में होगा, कोई किसी का काम नहीं आएगा। रिश्तेदार और ईमानदार मुँह मोड़ लेंगे वो लोग जो दुनियावी जिंदगी में हर एक दूसरे के हमदर्द हैं, हवा और मौज गमगसार होते हैं, वो भी साथ छोड़ देंगे, अपने करीब भी न आने देंगे। हर शख्स एक दूसरे से भागेंगे। जिस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ बाप से, अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेंगे, उनमें से हर एक की उस दिन एक ऐसा हालत होगा कि हर एक दूसरे से बेनियाज कर देंगे, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, अपने पराये हो जाएंगे, एक दूसरे से यूं भागेंगे कि कभी कोई जान पहचानी ना हो। एक दोस्त दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। सिवाय मुत्तकी और परहेज़गार लोग की दोस्ती उस दिन भी कायम रहेगी। लेकिन मनमानी जिंदगी गुजारने वाले एक दूसरे के दुश्मन नजर आएंगे, एक दूसरे की नजरों से छिपे फिरेंगे, मुबदा कोई नेकी ना मांगते, कोई मदद का मुतालबा ना करते। वह हर एक अपने अमाल का खुद जवाब देना होगा। जब हिसाब किताब होगा जब हिसाब किताब होगा तो इंसान झूठ बोलेंगे, अपनी बुराई को छिपाएंगे, अपने गुनाहों को इनकार करेंगे। अल्लाह ताला उनके अमाले नामा पेश कर देंगे। देखो हम ये तुम्हारे करतूत जो तुमने दुनिया में की और हमारे फरिश्तों ने लिखा, अगर वो इनका भी इनकार कर देगा तो उसकी ज़मीन से गवाही दिलवाई जाएगी। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस जमीन अपनी खबर बयान कर देंगे। जमीन की गवाही पर भी अगर वो चुप ना हुआ तो उनके मुंह में मोहर लगा दी जाएगी, उनकी अज़ा से गवाही दिलवाई जाएगी। हदीस में है कि उनके गोश्त गवाही देंगे, उनके हड्डियां गवाही देंगे, उनके हाथ पैर गवाही देंगे, उनके राने गवाही देंगे। ये सारे गवाहियां इंसान के खिलाफ हो जाएंगे, सारे अज़ाब बता देंगे वो इस शख्स ने किस दिन कौन सा गुनाह किया था। इंसान बदहोश हो उठेंगे, कहेंगे तुम्हें को बचाने के लिए मैं गुनाहों का इनकार करता रहा और तुम मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो, मगर हश्र का मैदान में उसके आज़ाब उसके साथ ना होगा। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त, बदहोशी का आलम हर एक का साथ ना होगा। अल्लाह का कुछ बंदे मैदान हश्र में बिल्कुल भी परेशान ना होंगे, उनका हिसाब किताब भी आसानी से हो जाएंगे और जन्नत में जाने का इजाज़त भी मिल जाएगी। व आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।